रिसेंटली लैटिन अमेरिका में एक बहुत ही हिस्टोरिकल और कंट्रोवर्शियल इवेंट हुआ है। यूनाइटेड स्टेट्स ने वेनेजुएला पे मिलिट्री स्ट्राइक चलाई, जिसके बाद वेनेजुएलन प्रेसिडेंट निकोलास मैडुरो और उसकी वाइफ को कैप्चर कर लिया गया है। यह ऑपरेशन 3 जनवरी 2026 को एग्जीक्यूट हुआ, जिसका नाम था ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व, जिसमें यूएस ने स्ट्राइक्स और स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस का इस्तेमाल किया और मैडुरो को फ्लाई करके न्यूयॉर्क ले जाया गया, जहां वो ड्रग ट्रैफिकिंग और नार्को टेररिज्म के चार्जेस का सामना करेगा। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इसे सक्सेसफुल मिशन कहा और ट्रंप ने यह भी कहा कि यूएस अब वेनेजुएला के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांजिशन पर काम करेगा। मैडुरो की गवर्नमेंट और इसके अलाइस ने इसे इलीगल एग्रेशन और किडनैपिंग करार दिया। वेनेजुएला के इंटरिम प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट बनने वाली डेल्सी रोड्रिगेज ने भी कहा कि मैडुरो अभी भी असल प्रेसिडेंट हैं और वो लीगल और पॉलिटिकल स्ट्रगल कंटिन्यू रखेंगे। इसके अलावा दुनिया भर के रिएक्शंस मिक्स्ड हैं। रशिया, चाइना, क्यूबा और लैटिन अमेरिकन लीडर्स ने इसे इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ वॉर करार दिया, जबकि कुछ कंट्रीज ने प्रिकॉशन और डिप्लोमेटिक सिचुएशन की बात की। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल भी इमरजेंसी मीटिंग को शेड्यूल कर रहा है ड्यू टू कंसर्न ओवर लीगैलिटी। मिलिट्री स्ट्राइक्स के दौरान इंफ्रास्ट्रक्चर और सिविलियन डेथ्स की रिपोर्ट सामने आई, जिससे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस का रिस्क बढ़ता है। रीजनल अलायंसेस जैसे रशिया, चाइना, क्यूबा उसने बहुत ही स्ट्रांगली कंडेम किया है। इससे कोल्ड वॉर स्टाइल जियोपॉलिटिकल टेंशंस दोबारा रिवाइव हो सकती हैं। ग्लोबल मार्केट और लैटिन अमेरिकन पर इकोनॉमीज का प्रेशर बढ़ सकता है और सैंक्शन की वजह से ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट स्लो हो सकती है। ये इवेंट सिर्फ मिलिट्री ऑपरेशन नहीं है, ये वर्ल्ड पॉलिटिक्स का माइलस्टोन बन गया है, जिसमें इंटरनेशनल लॉ, सोवरेनिटी, पावर शिफ्ट और ग्लोबल अलायंसेस सब पर क्वेश्चन मार्क है।